झूठ के दम पे बीजेपी सरकार चल रही है और आने वाले टाइम में इसका पतन होना बहुत जरूरी है। कि दलितों के वोट है जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के वोट दलितों के हैं, बीजेपी के वोट सबसे ज्यादा ओबीसी जो कि कितना तेजी से बदलाव हो रहा है, वरना तख्ता पलट मैडम वही टाइम आएगा जैसे कि नेपाल वगैरह में हो रहा है। वही को जागरूक किया जा रहा है इस तरह से कि धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर यही पब्लिक रोड पे उतरेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी और पता चलेगा आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार वापस आ रही है, रिटर्न आ रही है। वोट चोर के खिलाफ आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? लगता है जी 100%। चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भगाया जा रहा है देश में। नहीं, घुसपैठिया तो है ही नहीं, ये वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो सरकार का है जी, जो मोदी बोल कहेगा, जो बीजेपी सरकार चाहेगी चुनाव आयोग वही बोलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो स्वतंत्र एक संस्था है। ऐसा है जैसे हमने कहीं पे किसी पोलिंग पे वोट दी है, हमारे परिवार ने दी, हमारे मित्रों ने दी है, हमें बता हमारी यहाँ 200 वोट गिरी है, तो हमारी 10 वोट भी नहीं मिलती, तो वोट चोरी है। अच्छा लगता है कि कांग्रेस सत्ता में अगर कभी आती है, ठीक है, पहली बात तो लगता है कि अब सत्ता में आएगी कांग्रेस। सत्ता हर बार आती है, ये वोट चोरी हो तो आते हैं। ये तो वोट चोरी होने से कांग्रेस को रोका जा रहा है, सब वोट चोरी से रोका जा रहा है कांग्रेस को। तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में होगा, कांग्रेस तो खुद कह रही है, आज कांग्रेस की आवाज है बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और वोट चोरी को रोका जाए। तो कह रहे हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आवाज पे लगाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सभी पे मोदी ने बंदिश लगा रखी है। यहाँ हाई कोर्ट के जजों को मार दिया जाता है, उन्हीं को सुनाई नहीं है, तो सब सारे कोर्ट चुनाव आयोग सब भयभीत है इस सरकार से। तो आप लोग अभी फिर सड़क पे उतरे हैं, आप लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, कहाँ तक जाएगी बात? या कहीं भी नहीं जाएगी? ये चुनाव में तो हम मोदी को हरा सकते, क्योंकि चोरी सब कुछ सरकार उसके हाथ में है। पब्लिक जब वोट पाएगी तो फिर उसका मुकाबला कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई मिलिट्री नहीं कर सकती। सब एक टाइम ऐसा आएगा जैसे क्या नाम है अभी बांग्लादेश में होया है, श्रीलंका में होया है, नेपाल में होया है, ऐसा इंडिया में होने जा रहा है। जो अत्याचार सरकारें कर रही थी तो पब्लिक को वोट पाना पड़ेगा, बहुत जल्द परिवर्तन आएगा, बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। जब चोरी हो रही है तो परिवर्तन कैसे आएगा? मैडम ऐसे पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है इस तरह से कि धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर यही पब्लिक रोड पे उतरेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी और पता चलेगा आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार वापस आ रही है, रिटर्न आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत में फेल हो। मैडम आप देखिए ना, चारों तरफ देखिए, अपना कैमरा घुमाइए और ये देखिए ना कितनी पब्लिक है, किसके लिए पब्लिक है? ये राहुल गांधी जी के लिए पब्लिक है और राहुल गांधी जी के समर्थन के अंदर ये सारी पब्लिक कितनी उतरी हुई है। आप पीछे अपने देखिए, लाखों की तादाद में आज पब्लिक है, तो ये क्या है, पब्लिक जाग रही है ना धीरे धीरे। वोट चोर जो वोट चोरी होते हैं और आने वाले टाइम में क्या है मैडम, ये वोट चोरी करते हैं, जिन एक एक आदमी के 50-50 वोट बना रखे हैं इन्होंने, उनके फर्जी वोट डाले जाते हैं और फर्जी वोट के थ्रू ही बीजेपी बार बार शासन कर रही है। मगर ये आप देखिए ना कि एसआईआर होता है बिहार में फुल बहुमत से भाजपा की सरकार एनडीए बन जाती है, कहते जनता का समर्थन है उनके साथ। आपने देखा भी होगा ना बीजेपी, अभी आपने ये भी देखा बिहार के अंदर अभी कई पेटियां पकड़ी गई, बीच में लूट ली गई, जहाँ पता होता है कि कांग्रेस मजबूत है और आने के चांस है, वहां पे क्या करते हैं, वोट चोरी कर लिए जाते हैं और जो बॉक्स होते हैं, मशीनें होती है, उन्हें हैंग कर दिया जाता है और चोरी कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा, कई गाड़ियां देखी होंगी आपने। जब आप लोग कह रहे हैं कि सारी ही संस्था भाजपा के साथ है, तो कौन सी ऐसी संस्था निकल के आएगी जो आप लोगों का समर्थन करेगी? मैडम ये आम जनता खुद रोड पे आएगी और अपने आप आपको दिखले आने वाले टाइम में लगेगा और आपको दिखेगा कि कितना तेजी से बदलाव हो रहा है। वरना तख्ता पलट मैडम वही टाइम आएगा जैसे कि नेपाल वगैरह में हो रहा है, वही टाइम इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर भी ऐसा टाइम आने वाला है। आपने देखा है, रेखा गुप्ता जी को देखा है, क्या विकास हो रहा है। जो रोड बने हुए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि उनको मोटा पैसा खाना है। आपने देखा, कभी आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई हम आपको झोपड़ियां हटाने नहीं देंगे, दूसरे दिन बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है बताइए आप मेरे को। अवैध जमीन है। किस चीज का अवैध जमीन है? काय चीज की अवैध जमीन है? अवैध जमीन किसको बोलते हैं? अवैध जमीन किसको बोलते हैं बताइए आप मेरे को। अवैध जमीन क्या होती है? बिजली, पानी नहीं, बिजली कौन दे रहा है? अवैध जमीन बसा कौन रही है? बीजेपी सरकार बसा रही है ना। क्यों? वहाँ पे बिजली कौन देने वाला है? बिजली के खंभे लगाने वाले आम पब्लिक ने लगाया। जो अवैध थी तो वहाँ पे बिजली के खंभे पानी क्यों मुहैया कराया गया बताइए आप मेरे को। तो आप लोगों को नहीं लगता अभी तो चुनाव भी नजदीक
नजदीक नहीं है, कोई वोट चोरी का मुद्दा आप उठा रहे हैं। पॉल्यूशन देखिए दिल्ली में कितना ज्यादा है। आप एक बात का जवाब दीजिए, पहले बोला गया था कि भाई हर महिला को 2,000 रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपए बोले गए थे, सिलेंडर बोला गया था। 2500 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, किसी के घर पे दिवाली को सिलेंडर पहुंचा है क्या? बताइए आप मेरे को। किसी की झूठ के दम पे बीजेपी सरकार चल रही है और आने वाले टाइम में इसका पतन होना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी होगा भी। चलिए, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों ने उठाया वो ये है कि जो हालात बांग्लादेश में हुए, जो हालात नेपाल में हुए, वही हालात हो सकता है भारत में भी देखने को मिले। तो लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को अपनी आंख और कान खोलने पड़ेंगे ताकि वो देखे कि जनता जो है वो किस तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखती नजर आ रही है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सरिता चौधरी है। सरिता जी, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी को जो वोट चोरी का? हम समर्थन ये दे रहे हैं कि जो आज कहीं भी चुनाव हो रहा है वहाँ पर जनता के पास में अपन जाते हैं, हम लोग हैं, तो हमको लगता है कि हमको वोट ज्यादा दे रहे हैं। जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ उल्टा मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वोट चोरी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस वोट चोरी को रोकने के लिए हम सब राहुल गांधी जी का समर्थन करने आ जाए। तो आप लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या बड़ी संस्थानों तक क्यों नहीं जाते? वहाँ पर जाने से क्या फायदा है? 6-6 महीने 7 साल लग जाते हैं, कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। इतनी देर में जज साहब चेंज हो जाते हैं, तो फिर क्या करें जाके? यहाँ पर महिलाएं हैं और जेंट्स लोग भी सब इकट्ठे हो रहे हैं, इससे क्या फायदा नजर आ रहा है? इससे फायदा है कि हम सब इस चीज को समझेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और पूरा इस चीज का विरोध करेंगे कि अपना वोट चोरी हो रहा है, तो जनता को एक एक चीज के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। अगर ऐसा होता है कि जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो अगर हो जाता है कि हाँ ऐसा होता है और आने वाले समय में कांग्रेस की सत्ता आती है, तो क्या पूरी तरीके से बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर ईवीएम मशीन पर सही तरीके से वोटिंग होगी, उससे वोट चोरी पर रोक लग जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ही रहा तो बैलेट पेपर जरूरी है, कि विदेशों में भी वही हो रहा है। जैसे लोगों ने ये मतलब जिन लोगों ने ये ईवीएम मशीन लाए थे उन लोगों ने तो बंद कर दी और यहाँ पर ये जबरदस्ती चला रखी है और उससे भी वोट चोरी अच्छे खासी सी हो रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग आसानी से वोट चोरी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि आप लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें ज्यादा नहीं है, पहले ज्यादा थी, अब नहीं। अब कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्यों? वो रोक के खड़े हो जाते हैं, सालों तक ही कोई फैसला नहीं देता है। क्या नाम है? मेरा नाम धनराज है। मैं राजस्थान के जोधपुर के बिलड़ा विधानसभा से आया हुआ हूँ। क्या कारण है यहाँ पर आने का? मैडम, जो देश के जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए जो लोकतंत्र है, जो वर्तमान में बीजेपी और RSS के लोगों द्वारा कितना लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में पहले चुनाव हुए बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में कितनी धांधली हुई, कितने फर्जी वोटर शामिल थे और कैसे उन्होंने वोट चोरी की मदद से अपनी वहां सरकारी बना ली। हमें लोकतंत्र को बचाने और इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए आज हम राहुल गांधी जी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में हम इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि सभी को संविधान बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है, तो संविधान जो जय भीम का नारा आप लोग लगाते हैं, बाबा साहब का जो संविधान है वो खतरे में नजर आ रहा है? जी मैम, मैं खुद दलित कम्युनिटी से आता हूँ। मैं खुद मानता हूँ कि अभी जो पिछले 11 साल से जो बीजेपी की RSS की सरकार रही है, दलितों को पीटने का, कुचलने का और उनके साथ भेदभाव करने का काम करी और उसके अलावा बीजेपी को कभी भी दलित अच्छे नहीं लगे, हमेशा दलितों के साथ भेदभाव किया। मैं खुद बिलड़ा विधानसभा से आता हूँ मैडम। मेरे वहाँ से पिपाड़ और बोरुंदा एक एरिया लगता है, वहाँ पर SC/ST और मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है और बड़े ताजुब की बात है 27,000 वोटर बिलड़ा विधानसभा से उन्होंने काट दिए है अभी SIR में। अभी हमारे राजस्थान में SIR चल रहा है 12 राज्यों में, अभी जल्दी पंचायती राज चुनाव आने वाले। आप देखेंगे, आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, बीजेपी का एक विधायक है रेवतराम डागा की वजह से वो फेस टू फेस एक रिपोर्टर कोई मतलब वो बन के गया था और उससे 40-50% कमीशन मांग कर उनको काम देने की बात करें। ये बीजेपी विधायक की आज की ताजा न्यूज है मैडम। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वोट चोरी हो रही है उसमें दलितों के ही वोट ज्यादातर काटे जाते हैं? मैडम, इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को पता है कि दलितों के वोट हैं जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के वोट दलितों के हैं, बीजेपी के वोटर सबसे ज्यादा OBC जो मेन OBC है उनके ज्यादा वोटर बीजेपी के हैं और दलित कम्युनिटी के वोटर सबसे ज्यादा कांग्रेस को देते हैं, इसलिए वो कांग्रेस और माइनॉरिटी दलित और तो आप लोगों को क्या दिखाई नहीं देता बीजेपी जो विकास कर रही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहे मैडम। पिछले 2 साल से राजस्थान में
काम इसकी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी 2 साल पूरे होने के वो जश्न मना रही है। लेकिन जब वहाँ मंत्री जी जाते हैं जिला लेवल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्र को वापस जवाब देने की, और वो ऐसे बहाने बना के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रहे हैं, वो हम सोच भी नहीं तो सकते। युवा सड़क पे उतरा हुआ है, युवा किस तरीके से अपनी बात रखेगा? क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं, जो बाकी युवा है, कि जो हालात नेपाल में या बांग्लादेश में युवाओं ने किया वो भारत में भी देखने को मैं भारत के जन जट के युवा जाग चुके हैं। आप सबको पता है कि जब युवा बोला है राज सिंहासन रोला है, और हम देखते हैं फिक्स 2029 में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस बीजेपी की तानाशाही सरकार है उखड़ेगी, और ये मोदी जी और अमित शाह और ये गणेश कुमार जी जो चुनाव आयोग के सीईओ है, इन तीनों ने मिलकर इतना देश में बड़ा खेल खेले हैं जो अभी तक हमको किसी आम आदमी को पता नहीं। ये तो राहुल गांधी जी ने जब सोचा यार 2024 में इतनी लोगों की वो पसंद थी कांग्रेस, लेकिन तो भी सरकार क्यों नहीं, उन्होंने पूरा चेकअप किया, तब पता चला कि वोट चोरी वाला। महाराष्ट्र में देख लो, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए, कहां से आ गए बताओ आप? तो आप जब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी तो फिर 2029 में भी हो सकती है। 2029 में नहीं हो, इसलिए तो हम भारत के सभी लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, ओबीसी, जनरल सभी को हम जगाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और हम रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए आज। मैडम आने का क्या मतलब कि क्या रीजन है? देखिए, जो टाइटल है हमारी रैली का वो है वोट चोर गद्दी छोड़। जिस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं, और इसका प्रमाण खुद राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में दिया है, तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये केंद्र की सरकार भी, चाहे अभी रिसेंटली बिहार के अंदर सरकार बनी हो, ये सरकारें वोट चोरी करके बनाई गई। आप लोगों के पास क्या सबूत है? क्योंकि बार बार आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा मिली जुली। देखिए, इससे बड़ा सबूत क्या है कि राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पूरे सबूत के साथ की, और एक ब्राजील की महिला जो मॉडल है उसका 22 जगह वोट का होना अपने आप में एक प्रमाण है। दूसरी चीज, जो बिहार या दूसरी जगह पर इन्होंने जो है वो उत्तर प्रदेश से दूसरी जगहों से वोटर्स को भेजा और वहां पे जाके उन्होंने वोट कराए। रामपुर का उपचुनाव इसका साक्षात है, और रामपुर के उपचुनाव के अंदर दूसरी प्रदेशों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके लोगों ने वोट कास्ट किया, और वहां के लोकल वोटर्स को वोट कास्ट नहीं करने दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लोगों को बता रहे कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ये इसी तरह परिणाम इसका निकलेगा जिस तरह से कि हमने अंग्रेजों को, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई थी और अंग्रेजों को भगा के छोड़ा था, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में इस केंद्र की मोदी सरकार को, भाजपा की तानाशाही सरकार को हम उखाड़ देंगे। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं या भाजपा खुद कहती है कि हमने तो विकास किया, जनता ने हमें पसंद किया है, और बिहार में भी जनता ने पसंद किया, इसलिए सत्ता में। क्या चोर को प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि वो चोरी करके सही है? और भाजपा तो कहेगी कि हमें जनता ने चुना है, वो कैसे कह देंगे कि हमने वोट चोरी किया? आपको भाजपा का विकास नहीं नजर आता? कहाँ, कौन सा विकास? शिक्षा उन्होंने खत्म कर दी, स्वास्थ्य उन्होंने खत्म कर दिया, रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया, किसानों को उन्होंने मार दिया, छात्रों को उन्होंने मार दिया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रामराज चल रहा है, और आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का कभी ऐलान किया है योगी जी ने, कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार दे रखा है। उनके जो बजरंग दल के सदस्य वगैरह हम काम छोड़ रहे हैं, हमें जो नफरत पे लगा रखा है वो भी हमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें हमारे घर जो है हम बिल्कुल पट हो चुके हैं, हम कहाँ से खिलाएं अपने बच्चों को। दूसरी चीज, यूपी का आपने खुद देखा कि क्या कानून व्यवस्था है, नाम देख के सिलेक्शन होता वहां पे कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए।